जैसा कि हम सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2008 से चुनाव पूर्व लगातार जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन होता आ रहा है और इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम अपने सरकार के किए गए कार्यों के दम पर लोगों का आशीर्वाद लेने का कार्य करते हैं। इस वर्ष भी 2023 में हमारी जन आशीर्वाद यात्रा का आज शुभारंभ चित्रकूट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने किया है। इस बार यात्रा के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन है। इस बार पूरे प्रदेश में हमारी 5 अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं जो सभी विधानसभाओं से होते हुए और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भोपाल के अंदर आयोजित महाकुंभ में संपन्न होंगी। हमारे जो इस विंध्य अंचल में रीवा और शहडोल और साथ ही कुछ हिस्सा हमारा बुंदेलखंड का है यात्रा क्रमांक 1, जिसका आज शुभारंभ विधानसभा चित्रकूट के मझगवां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किया गया है। रीवा जिले में यात्रा का प्रवेश 5 सितंबर को रात्रि होगा। 6 सितंबर से हमारी रीवा जिले की यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। रीवा जिले की यात्रा हमारे सार्किन के बगल अटरिया सिमरिया विधानसभा से शुभारंभ होगा, जो कि अटरिया होते हुए बहुरी बांध रहाट बीणा और बीणा के आगे गोदहा मोड़ में एक बड़ी सभा आयोजित होगी। उसके बाद गोदहा चचाई होते हुए सिरमौर प्रवेश करेगी। सिरमौर से आगे लालगांव बढ़ते हुए कटरा बढ़ते हुए और नई गढ़ी तक प्रथम दिवस जाएगी। नई गढ़ी में भी एक बृहद सभा, उसके पहले कटरा में बृहद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस तरह प्रथम दिवस में हमारी यात्रा सिमरिया, सिरमौर, मनगवा का कुछ हिस्सा, त्योंथर और कुछ हिस्सा देवतलाव, ऐसे 5 विधानसभाओं से गुजरेगी, जिसमें हमारी 4 बड़ी सभाएं होंगी। जो पहली सभा हमारी बुधहा के सिमरिया विधानसभा में होगी, दूसरी सभा हमारी सिरमौर विधानसभा सिरमौर में दीनदयाल पार्क में होगी, तीसरी सभा हमारी त्योंथर विधानसभा की कटरा में होगी और चौथी सभा हमारी नई गढ़ी में होगी। इसके बाद 7 तारीख को जन्माष्टमी है, इस वजह से 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा। उसके बाद 8 तारीख को यात्रा पुनः हमारी नई गढ़ी से 3 किलोमीटर आगे बहुती, जो कि देवतिलाभ विधानसभा में है, बहुती से प्रारंभ होगी। बहुती करह से आगे पहाड़ी से मऊगंज विधानसभा में प्रवेश करेगी और जो कि पहाड़ी, अर्जुनपुर, ढाबा गौतमान, ढाबा तिवरियान आगे होते हुए हनुमना में एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा हमारी आगे खटखरी पटेहरा होते हुए मऊगंज में रोड शो करते हुए आगे बढ़ेगी और देवतालाब पहुंचेगी, जहां एक रथ सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद हमारी यात्रा देवतालाब के अंदर से इटाहा कला रघुनाथगंज होते हुए मनगवा पहुंचेगी, जहां मनगवा में एक बड़ा रोड शो, एक बड़ी सभा का आयोजन 8 तारीख को किया जाएगा। प्रारंभ होगी जो कि गुड़ विधानसभा के जोगनिहाई से प्रारंभ होगी, जो जोगनिहाई से होते हुए रायपुर में एक रथ सभा का आयोजन होगा। उसके बाद पटना पहाड़िया होते हुए सगरा में रीवा विधानसभा में प्रवेश करेगी और सगरा से कौरा सोनौरा यूनिवर्सिटी, कुटेही और सिरमौर चौराहा होते हुए एनसीसी ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। तदुपरांत एनसीसी ग्राउंड से आगे कलेक्ट्रेट, जय स्तंभ चौक, अपना वेंकट रोड होते हुए प्रकाश चौराहा, हॉस्पिटल चौराहा, धुबिया टंकी, गुड़ चौराहा होते हुए सब चौराहा, चिरहुला होते हुए लोही तक हमारा रीवा विधानसभा रहेगा। उसके बाद पुनः गुड़ विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहाँ रीटी, बीटी, महासाव, गहरी होते हुए गुड़ में एक बड़ा रोड शो और एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। उसके बाद यात्रा वहाँ से निकलेगी बदबार और टनल के मुहाने पे भव्य स्वागत होने के बाद 9 तारीख को शाम सीधी जिले में प्रवेश करेगी। इस 3 दिवस की यात्रा के दौरान हम रीवा जिले के अपनी सभी 8 विधानसभाओं में यात्रा जाएगी। हमारे 6 रथ सभाएं आयोजित की जाएंगी, 8 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी और 84 स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत होगा। इस तरह से इन 3 दिनों में हमारी यात्रा सभी 8 विधानसभाओं को कवर करते हुए रीवा जिले में 206 किलोमीटर का मार्ग तय करेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम इन 4 सालों में पार्टी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के दम पर हम जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में प्रथम दिवस हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी और उनके साथ ही हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय खटीक जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी रहेंगे। द्वितीय दिवस हमारी यात्रा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में 2 बार अध्यक्ष रहे
और केंद्र के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी और स्थानीय नेताओं का उसमें प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ ही समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का भी सभाओं में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस तरह भारतीय जनता पार्टी की यह जन आशीर्वाद यात्रा 3 दिवस रहकर आगे सीधी में प्रवेश करेगी। आपने विधानसभा सीटों का निरीक्षण किया होगा, क्या स्थिति परिस्थिति बताइए? निश्चित तौर पर अभी तो हम यात्रा के संबंध में सारा जो हमारा रूट है, मार्ग, उसका निरीक्षण किया है। उसमें कहाँ हमारी सभाएं होंगी, कहाँ स्वागत होंगे, कहाँ रथ सभाएं होंगी, हमने यही अभी निरीक्षण किया है। रही बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं अभी नहीं, लगातार पिछले 3.25 वर्षों तक प्रत्येक बूथ तक, शक्ति केंद्रों तक, मंडलों तक लगातार जा रहा हूं और नीचे जो एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है और निश्चित तौर पर हम पुनः 8 की 8 सीटें जीतेंगे। आपके यहाँ अचार नेता लगने से पहले अभी शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू होने वाला है, क्या आप लोगों के प्लान आपको पता है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में जैसे एक दंगल की स्थिति हुई है, तो वहाँ क्या लगता है आपको किसकी स्थिति है? मुझे नहीं लगता कहीं किसी प्रकार की दंगल की स्थिति है। जन आशीर्वाद यात्रा है। जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रमुख नेतागण रहेंगे और कार्यकर्ताओं में अपने नेताओं के स्वागत के लिए एक उत्साह है। कहीं कोई दंगल नहीं है। हम सब मिलजुल कर अपनी यात्रा को भव्य स्वागत होगा। जैसा कि हमने बताया, 84 स्थानों पर जिले में स्वागत होगा। जहां भी स्वागत है वहां हमारा लक्ष्य कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग स्वागत में रहेंगे, 6 से 8 हज़ार लोग रथ सभाओं में रहेंगे और जो हमारी 8 बड़ी सभाएं हैं उन प्रत्येक सभा में हमारा 15 से 20 हज़ार का लक्ष्य है और इसके लिए निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर उसकी तैयारियां चल रही हैं। यात्रा से आपके विधानसभा क्षेत्रों में कितना असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर एक बार मैंने जैसा कि कहा कि उत्साह जनता के अंदर पर्याप्त है सरकार के कार्यों के प्रति, सरकार के किए गए कार्यों के प्रति और विकास के प्रति। फिर भी इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे जनता के बीच संपर्क होता है, हमारा उनसे संवाद होता है, तो लोगों को अपने नेताओं से मिलने के लिए उत्साह है कि निश्चित तौर पर जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है और वो हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए उमड़ने वाली है। क्या इसी समय सीटों की घोषणा हो सकती है? कैंडिडेट आपके विचार विधानसभा? निश्चित तौर पर आप जो पूछ रहे हैं ये हमारा विषय भी नहीं है और हमारा कार्यक्षेत्र भी नहीं है। टिकट के बारे में कब घोषित होगा, किसको मिलेगा, इसका निर्णय प्रदेश नेतृत्व करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा और जो भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व निर्णय करेगा, हम सब उसको मिलकर जितवाएंगे।